हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी को मिला वरदान की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। प्रीतमपुर नाम का एक रहस्यमयी गांव था। इस गांव में शिवजी का एक बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही विशाल रहस्यमयी दरवाजा था। उस दरवाजे की दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़ों से बनी एक बहुत ही सुंदर गुफा थी। उस गुफा में एक झील थी। उस झील के पास जाकर हम जो भी बोले हमारी वो इच्छा पूर्ण हो सकती थी। लेकिन उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने की किसी के भी बस की बात नहीं थी। कई इंसान और राक्षसों ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उस दरवाजे को खोलने में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे बरसों पहले स्वर्गलोक से विद्या नाम की एक परी प्रीतमपुर गांव में आई थी और वहां उसी गांव में बस गई थी। और तभी से विद्या परी हर रोज शिवजी के मंदिर में शिवजी की पूजा करने जाती थी। वहीं देखते ही देखते धीरे धीरे विद्या परी शिवजी की एक बहुत ही बड़ी पुजारन बन गई थी। विद्या परी पहली ऐसी परी थी जिसे शिवजी से वरदान मिला था कि सिर्फ वही उस रहस्यमयी दरवाजे को खोल सकती है और कोई नहीं। लेकिन फिर भी विद्या परी ने कभी भी शिवजी से मिले उस वरदान का गलत उपयोग नहीं किया था और हमेशा अपने पूरे मन से शिवजी की पूजा करती थी। तभी एक दिन राक्षसों का राजा गामा प्रीतमपुर गांव में आता है और वहां अपना इंसानी रूप बदल के उस शिवजी के मंदिर के पास पहुंचता है। अरे वाह, इतने सालों से मैं इस मंदिर को ढूंढ रहा था। आखिरकार मुझे ये मंदिर मिल ही गया। कई सालों पहले शिवजी ने हम पूरी राक्षसी जाति को जो श्राप दिया था कि 100 साल बाद हमारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा, अब मैं उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे बर्फीले पहाड़ों से बनी जो झील है, उस झील की मदद से हमारे राक्षसी वंश का जीवन दान और दुनिया में सबसे ताकतवर होने का वरदान लूंगा। उसके बाद पूरी दुनिया पे हम राक्षसी जाति का ही राज होगा और किसी का नहीं। फिर हम इस पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेंगे। इतना बोलकर वह राक्षस शिवजी के मंदिर के अंदर चला जाता है और उस दरवाजे के पास पहुंचकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वह जैसे ही उस दरवाजे को छूता है कि तुरंत ही उसे जोर का झटका लगता है और वह उस दरवाजे से दूर जा गिरता है कि तभी विद्या परी भी वहां आ जाती है और यह सब कुछ देख लेती है। दुष्ट राक्षस, ये दरवाजा तुम जैसे लालची राक्षसों के लिए नहीं है। तुम इसे कभी भी नहीं खोल पाओगे। मूर्ख, शिवजी ने मुझे वरदान दिया है कि इस दरवाजे को केवल मैं ही खोल सकती हूँ और कोई नहीं। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जिंदा वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विद्या परी, मैं इस दरवाजे को खोलकर उस झील के पास तो जाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यहाँ तक आने के बाद मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और हाँ मूर्ख परी, अच्छा हुआ कि तूने बता दिया कि इस दरवाजे को केवल तू ही खोल सकती है। अब तो तू ही मेरे लिए इस दरवाजे को खोलेगी, वरना तुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। गामा राक्षस की यह बात सुनकर विद्या परी उससे कहती है, दुष्ट राक्षस, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को तो कभी नहीं खोलूंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। विद्या परी, मुझसे उलझ के तू ठीक नहीं कर रही। सीधी तरह इस दरवाजे को खोल, वरना तू मेरे हाथों बहुत ही बुरी मौत मरेगी। विद्या परी, तुझे पता नहीं है कि मैं राक्षसी लोक का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राक्षस हूँ। मेरी शक्तियों के आगे तो तू भी कुछ नहीं है। इसीलिए सीधी तरह अब इस दरवाजे को खोल,
वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं विद्यापरी तो उस राक्षस की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और यह देखकर गामा राक्षस को विद्यापरी पे बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में वह विद्यापरी पे हमला करता है। दूसरी तरफ विद्यापरी भी उस पे हमला करती है। ऐसे कुछ समय तक दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन गामा राक्षस की शक्तियों के आगे विद्यापरी की शक्तियां काम नहीं करती है और यह देखकर विद्यापरी थोड़ी घबरा जाती है और वह कहती है, हे शिवजी, ये क्या, मेरी शक्तियाँ इस दुष्ट राक्षस के सामने काम क्यों नहीं कर रही? अब मैं क्या करूं? ऐसे विद्यापरी उस राक्षस को हराने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ तो काम ही नहीं करती। और तभी गामा राक्षस विद्यापरी से फिर से कहता है, विद्यापरी, अब तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। गामा राक्षस की यह बात सुनकर विद्यापरी डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते विद्यापरी उस गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाती है, जहां एक बूढ़ा तपस्वी बाबा यज्ञ कर रहा था। विद्यापरी उस बूढ़े तपस्वी बाबा को देखकर उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। विद्यापरी की सारी बातें सुनकर बाबा कहते हैं, बेटी विद्या, तुम ऐसी पहली परी हो जिसे शिवजी से वरदान मिला है उस रहस्यमयी दरवाजे की दूसरी तरफ जाने का। लेकिन बेटी, वह राक्षस तुमसे भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। उस राक्षस की शक्तियाँ तुमसे भी ज्यादा है, इसीलिए तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। लेकिन बेटी, तुम फिक्र मत करो, उस राक्षस के अंत का भी एक उपाय है। बेटी, शिवजी के मंदिर में जो रुद्राक्ष है, उसे तुम जैसे ही इस राक्षस के ऊपर डालोगी कि तुरंत ही उसे जोर का झटका लगेगा और उसकी सारी शक्तियाँ उस झटके में नष्ट हो जाएगी। उसके बाद वह राक्षस मर जाएगा। बूढ़े तपस्वी बाबा की यह बात सुनकर विद्यापरी उनका धन्यवाद करते हुए कहती है, धन्यवाद तपस्वी बाबा मेरी मदद करने के लिए। मैं अभी वापस शिवजी के मंदिर में जाती हूँ और उस रुद्राक्ष की मदद से उस राक्षस का अंत करती हूँ। इतना बोलकर विद्यापरी बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर शिवजी के मंदिर में वापस पहुंचती है। लेकिन विद्यापरी उस रुद्राक्ष को उठाए उससे पहले ही वह राक्षस भी विद्यापरी के पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वहीं विद्यापरी तो उस राक्षस को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या विद्यापरी उस राक्षस को मार पाएगी या फिर वह राक्षस ही विद्यापरी को मार डालेगा? इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इस कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार करना होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।